सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। परमपिता परमेश्वर जो हम सबको श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ करता है, कल्याणी वेदवाणी का उपदेश करता है, हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, कभी पथ भ्रष्ट ना हो, उत्तमता से जीवन को जीने वाले हों। और इस प्रकार से जब जीवन जीते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन यज्ञ हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है, जान दीप्त बन करके हम मन को प्रशस्त करते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। प्रथम और द्वितीय मंत्र हमने पढ़ लिया था। तृतीय मंत्र में भी बहुत सुंदर चर्चा की है कि ऋभु विभुआ व वाज, मस्तिष्क व शरीर को स्वस्थ बना करके प्रभु का स्मरण करते हैं, सोम का शरीर में रक्षण करते हैं और यज्ञशील होते हैं। निसंदेह जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमको इस ज्ञान परंपरा को, शरीर को, मन को, मस्तिष्क को पूर्ण स्वस्थ रखना यह परम कर्तव्य होगा। और जिसने अपने शरीर की, मन की, मस्तिष्क की रक्षा की है तो निसंदेह वह सोम पान करने वाला, सोमपाई, वह वाजपेयी शक्ति का आधान करने वाला ही हो सकता है। और उसका संपूर्ण जीवन अपने कल्याण के लिए तो होता ही होता है, संसार को भी अत्यंत कल्याणकारी बना देता है। इसी प्रकार से चतुर्थ मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि वेदवाणी रूप गौ का रक्षण करें हम। ओम यत् संवत् संवृभवो गाम रक्षण्यत्य संवृभवो मा अपिंशन यत् संभरन भासो अस्त्यास्ताभि शमीभिरमृत्वमाशुः। कहा कि संवसंती भूतानि अस्मिन, इस व्युत्पत्ति से संवत वर्ष का नाम है, क्योंकि ऋभवः, ऋभु विभवा और वाजिये, दीप्त मस्तिष्क, विशाल हृदय, सशक्त पुरुष, संवत्सम संपूर्ण वर्ष गाम, इस वेदवाणी रूप धेनु का अरक्षत रक्षण करते हैं, सदा इसका स्वाध्याय करते हैं। और यत जो ऋभु लोग हैं, संवत्सम संपूर्ण वर्ष अर्थात सदा, माह ज्ञान लक्ष्मियों को अपिंशन अपने जीवन में अलंकृत करते हैं। वेदवाणी रूप गौरक्षण से ज्ञान प्राप्त होगा, स्वाभाविक ही है। और जो कि वर्ष भर अर्थात अविच्छिन्न रूप से प्रतिदिन ही नित्य प्रति अस्त्याह, इस वेदवाणी रूपी जो गौ है, भास ज्ञान दीप्तियों को अपने अंदर भृत करते हैं। उन ताभी समीभी ही शांत भाव से किए जाने वाले कर्मों के द्वारा ऋभु अमृतत्वम आशुः, वेद मंत्र में कहा कि अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। यदि मनुष्य सारा वर्ष वेदवाणी रूप गौ का रक्षण करे, इसके स्वाध्याय के द्वारा अपने जीवन को हर प्रकार के धन धान्य से, हर प्रकार की संपन्नता से युक्त कर सकता है और ज्ञान लक्ष्मी अपने आप को संपन्न बनाए। इसकी ज्ञान ज्योतियां
जो हैं उनका भरण ही जीवन को सदगति की ओर ले जाता है। जीवन का लक्ष्य बन जाए कि हमको ज्ञान पूर्वक जीवन जीना है, यश कीर्ति हमारी चारों ओर फैले, सात्विक कर्मों के द्वारा हम जीवन को जिएं और मनुष्य कभी वासनाओं का शिकार ना हो, इसके लिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। यह वासनाओं का शिकार ना होना ही मानो कि अमर अपने आप को बनाना है। विषयों के पीछे ना मरकर यह जीवन को पवित्र बनाता है और यह इस प्रकार जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है। यह अत्यंत यद्यपि कठिन काम है और आजकल के परिवेश में तो अत्यंत ही असंभव प्रतीत होता है। अपनी इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण पाएं, क्योंकि चारों ओर वासनाओं की बाजार लगी हुई है। चारों ओर इंद्रियों को खींचने का जो विषय संकुचित हमको करने का, संकीर्ण बनाने का, पतन की ओर ले जाने का जो आकर्षण फैला हुआ है संसार में, व्यक्ति बच नहीं सकता है। इसके लिए फिर करना क्या है? इसके लिए यही उपाय है कि अपने आप को इस संसार के मोह माया में, और जो यहाँ कभी धूप कहीं छाया है, कहीं सुख कहीं दुख है, कहीं लाभ कहीं हानि, कहीं जय कहीं पराजय है, उन सब में अपने आप का रक्षण करें तो हम वेदवाणी रूप गौ का रक्षण करें, अर्थात सदा स्वाध्याय करें। इस प्रकार ज्ञान लक्ष्मियों से जीवन का अलंकार हम उसको बना लें, ज्ञान लक्ष्मी से अपने आप को अलंकृत करें, विभूषित करें। हम बाहर के लोगों में जो वासनाओं को हमारे जीवन के लिए बिल्कुल ऐसे बना देते हैं जैसे एक असहाय, निरीह, निर्बल, दुर्बल हमारे जीवन को बना देते हैं। इसलिए हमको प्रयास ये करना है कि स्वाध्याय पूर्वक जीवन को जी करके अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा उन्नत बने और दूसरों को भी बनाएं। यही निसंदेह है इस वेद का भेद, इस वेद का जो रहस्य है, इसको हम समझ पाएंगे। क्योंकि स्वाध्याय की बड़ी महिमा है। स्वाध्याय जो करता है वो कभी भी भूलता भटकता नहीं है। इसलिए स्वाध्याय निरंतरता से करें। योग दर्शन में भी भगवान पतंजलि ने बार बार कहा है कि स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। यदि हम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के साथ जीवन को जिएंगे, अष्टांग योग के साथ जीवन को जिएंगे, तो अत्यंत हमारे लिए लाभकारी है और समाज के लिए भी लाभकारी है। तो यह आत्मसात करें। फिर कहा कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तो ये जो स्वाध्याय है, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। उपनिषदों में बार बार इसकी चर्चा आई है और नीति शास्त्रों में भी चर्चा आई है कि हमको कभी भी स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। स्वाध्याय करने से व्यक्ति उलझता नहीं है। स्वाध्याय करने से व्यक्ति अपने जीवन और इस जगत की जो कल्याणकारी भावना है उससे ओतप्रोत हो जाता है। और बहुत सुंदर बात जो है कही है, बहुत ही जो श्रेष्ठ कविवर हुए प्रकाश जी ने, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कलह द्वेष अधिकार लिप्सा स्वतः। लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, जब स्वकर्तव्य का ध्यान हो जाएगा।
नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग विहगों के आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिए दुखी दीन की दीनता। पुत्र भगवान के हैं, उन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में, की उपेक्षा अधिक तो वृहद अंग निज राष्ट्र का यौवन क्रिस्तान हो जाएगा। आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आर्यो जिम्मेदारी है तुम पे पड़ी। आप यदि हैं सक्रिय जागरित संगठित, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। याद युग युग लो जनता करेगी उसे, स्थिर रहेगा सुयस सर्व संसार में। जो प्रकाशार्य निज राष्ट्र गौरव तथा, धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। तो हम स्वाध्याय में कभी भी आलस्य से प्रमाद ना करें। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति पथभ्रष्ट नहीं होता है। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, उसका जीवन यज्ञ से परिपूर्ण होता है, कल्याणकारी कर्मों से परिपूर्ण होता है। वह तपस्वी होता है, तप करने वाला होता है, दानवीर होता है, सहनशील होता है। इसलिए हमको यह अभ्यास अवश्य करना चाहिए। 5वें मंत्र को आपके समक्ष में रखता हूं, इसको लिख करके। पहले बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। 4 प्रकार का जो चतुष्पाद धर्म है उसकी चर्चा की है। वास्तव में धर्म का यदि हमको मर्म समझना है तो अवश्य इसका पालन करना चाहिए। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं। ओम ज्येष्ठ आह, ओम ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति।
कनीयान कनीयान त्रीन कृणवामेत्याह त्रीन कृणवामेत्याह कनिष्ठ आह कनिष्ठ आह चतुरस्करेति चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयत वचोवः तत्पनयत वचोवः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम ज्येष्ठ आह चमसा द्वाकरेति कनीयान त्रीन कृणवामेत्याह कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्तपयो तत्पनय वचोवः। ओम ज्येष्ठ आह चमसा द्वाकरेति कनीयान त्रीन कृणवामात्येयाह कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयवत वचोवः। कहा कि ज्येष्ठ आह चमसा द्वाकरेति कनीयान त्रीन कृणवामेत्याह कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयवत वचोवः। पनयत वचोवः अर्थात वेद मंत्र का भाव इस प्रकार है
कि ज्येष्ठ, जो ज्येष्ठ है, जो सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, अर्थात सबसे पहले आने वाला जो है व्यक्ति, आह कहता है कि चमसा इस शरीर रूप पात्र का, या शरीर रूप जो पात्र द्वारा द्वाकर इति तप व दान रूप दो धर्मों का पालन करते हैं। इसके बाद आने वाला कनियान, सबसे छोटा पर कनदीप्त, अधिक दीप्त होने वाला, आह कहता है कि त्रीन कृवाम इति यज्ञ तप व दान, इन तीन धर्मों का आचरण करते हैं। कनिष्ठ सबसे छोटा, सबके बाद में आने वाला सर्वाधिक दीप्त व्यक्ति, आह कहता है कि चतुरः कर इति, अर्थात स्वाध्याय यज्ञ तप व दान इन चार को करते हैं, यही तो वस्तुतः चतुष्पाद है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन को जीने के लिए दिव्यता, भव्यता और समरसता से, उत्कर्ष से युक्त जीवन जीना चाहते हैं तो चार चीजें हमको जीवन में जरूर धारण करनी चाहिए। और वो चार चीजें हैं क्या? प्रथम यज्ञ, दूसरा तप, तीसरा दान और चौथा स्वाध्याय। स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान, इन चार की यदि हम जीवन में इनकी महत्ता को समझते हैं, इनके अनुसार जीवन जीते हैं, अर्थात स्वाध्याय हमारे जीवन में हो, हम यजनशील हो, कल्याणकारी हो, तथा तपस्वी हो, दान देने वाले हों, त्याग की भावना वाले हों, समरसता से युक्त जीवन जीने वाले हों, तो ऐसा जब हम जिएंगे तो स्वाध्याय हमारे जीवन को भटकने नहीं देगा और फिर हम कल्याणकारी कर्मों में लग जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, सारे जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, उनको दूर करके हम सद्व्यवहार से युक्त होकर के, सद्ज्ञान से युक्त होकर के जीवन को जीने वाले बन जाएंगे। और कहा है कि यही वास्तव में चतुष्पाद है। ऋभवा है ऋभवो, वह तुम्हारे तद वचः, उस वचन को त्वष्टा दीप्ति कर्मणा, यज्ञ या ज्ञान स्वरूप प्रभु पनयत प्रशंसित करते हैं। प्रभु के लिए यह ऋभुओं की जो वाणी है वह प्रिय होती है। तप और दान को अपनाने का निश्चय स्तुत्य है। तप व दान के साथ यज्ञ को भी सम्मिलित करना परम आवश्यक है। वैसे यज्ञ में भी देव पूजा, संगतिकरण, दान वह छिपा हुआ है। तो भी इस वेद मंत्र में ये चार चीजें गिनाई हैं कि हम वास्तव में तप और दान को, स्वाध्याय को, यज्ञ को आत्मसात करें और इस प्रकार से ये चतुर जो पाद हैं, चतुष्पाद हैं, यह चतुष्पाद धर्म के पालन का निश्चय स्तुत्यतम ही हो जाता है, अर्थात यह सबसे स्तुति से युक्त होता है। हम स्वाध्याय, यज्ञ, तप व दान रूप चतुष्पाद धर्म के पालन का निश्चय करें। हमारा यह निश्चय हमें प्रभु के लिए बनाता है, प्रभु का प्रिय बना देता है। इस संदर्भ में कभी भी हमको संदेह नहीं करना चाहिए कि प्रभु की कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है। और कर्तव्य कैसा? जो वेदों का आदेश, उपदेश, संदेश है, ये ज्ञान का भंडार है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए
ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं। यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है विधि के अमर विधान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिला पिलाया तब यह देश महान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों के संतान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की जी, जीवन के कल्याण की। ओम शांति शांति शांति।